हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ये संधि की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने स्वर संधि पढ़ी थी, जो कि ट्रिक से पढ़ी थी। इसको भी हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि हमारी वर्णमाला में 25 व्यंजन अक्षर होते हैं, जिसमें तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा वर्ग, इनमें सगोष वर्ण होते हैं। इनको सगोष वर्ण बोलते हैं। तो व्यंजन संधि, इस व्यंजन संधि में 2 पॉइंट याद रखना है कि व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। जैसे कि स्वर संधि में भेद थे, स्वर संधि के 5 भेद थे, ऐसे व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होता है। और व्यंजन संधि में नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कि व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण, बाक धन ईस, बागीस, ये का व्यंजन है। व्यंजन के बाद बड़ी ई स्वर है, तो ये शब्द बन गया बागीस। सत्य धन जन, सज्जन, ये भी व्यंजन नहीं अक्षर है। तो नियम बन, पहला वर्ग यदि पहले वर्ग का अक्षर है तो वो तीसरे वर्ग के अक्षर में बदल जाएगा। जैसे कि भगवत धन गीता, ये ता वर्ग का पहला अक्षर है तो ये दा में बदल जाएगा, भगवत गीता। बाक धन ईस, का तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, बागीस। दिक धन अंत, गा में बदल गया, ये का गा में बदल गया, दिगंत। दिक धन विजय, दिग्विजय। सत्य धन आश्य, सदाशय, ता पहला अक्षर है और द तीसरा, ता था दा, तीसरा ये पहला, दूसरा और तीसरा, सदाशय। अब नियम 2, नियम 2 पढ़ेंगे। जब पहले वर्ग के साथ पांचवा वर्ग जुड़ जाए तो पहले वाला पांचवा में बदल जाएगा। जैसे कि सतमार्ग, तब वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, ना, तो ये पांचवें अक्षर में बदल जाएगा तो शब्द बन जाएगा सन्मार्ग। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। एतत् धन मुरारी, एतन्न मुरारी, ये ता ना में बदल गया। उत धन्नति, उन्नति, ये ता ना में बदल गया। अब जो व्यंजन संधि का सबसे मेन पॉइंट है हम उसे पढ़ेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार का नियम। तो इसमें जो अनुस्वार होता है वो अम में बदल जाता है, माँ में बदल जाता है। जैसे कि शंकर, समधन कर, ये अम की मात्रा है, ये माँ में बदल गया। और ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर अनुस्वार होता है वहीं से विच्छेद होता है। जैसे कि शंकर, तो यहाँ से कर अलग हो जाएगा, यहाँ से विच्छेद होगा, समधन कर। संविधान, ये यहाँ से अम माँ में बदल जाएगा तो समधन विधान, संविधान। संबंध, समधन बंध। और संयुक्त का संधि विच्छेद, समधन युक्त। संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा, समधन सार। अगर ये विच्छेद दिया है तो शब्द संसार बन जाएगा। सा का नियम, अगर ये षटकोण वाला सा का नियम पढ़ेंगे। सा से पहले कोई स्वर हो तो सा बनेगा। जैसे कि अभिधन शेख, इस सा के पहले स्वर है छुटी ई, तो अभिषेक। विधन सम, इसके पहले सा के पहले ई छुटी ई स्वर है तो ये विषम शब्द बन जाएगा। सुधन सुप्त, तो सुसुप्त। अब ऐसे कि ये सा क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे कोई स्वर नहीं है। सुधन सुसुप्त। सुधन समा, सुषमा, तो इस सा का नियम हो गया। ज़्यादा टफ नहीं है व्यंजन संधि। अब ना और सठ का नियम पढ़ेंगे।
सन्यासी। तो इस ना की जगह हम अनुस्वार भी लगा सकते हैं, तो ये शब्द भी सही हो जाएगा। ये शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्द गलत होता है। सन्यासी, यदि इस पर अम की मात्रा नहीं है तो वो सन्यासी गलत है, बिना अर्थपूर्ण शब्द होगा वो सन्यासी। तो इसका सम धन्यासी, सन्निवेश का समधन्यवेश। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की युधि धन स्थिर हो जाएगा। प्रतिष्ठित की प्रतिधन स्थित। यदि संधि विच्छेद करना हो तो ये शब्द आएगा, तो स्थित की जगह स्थित हो जाएगा। स्थिर लगा है तो स्थिर। तो दोस्तों हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है। करें